एक बार की बात है। एक लड़का था जिसका नाम राज था। राज को पोकेमोन से बहुत प्यार था, खासकर रैकून पोकेमोन से। एक दिन उसे जंगल में एक छोटा सा रैकून पोकेमोन मिला। रैकून बहुत ही प्यारा और चंचल था। राज को रैकून को देखते ही उससे प्यार हो गया। राज ने रैकून को घर ले गया और उसका नाम रॉकी रखा। रॉकी बहुत ही चंचल और जिज्ञासु था। वह राज के साथ खेलता था, उसके साथ सोता था और उसके साथ हर जगह जाता था। एक दिन राज और रॉकी जंगल में पोकेमोन ट्रेनिंग कर रहे थे। अचानक रॉकी एक दुष्ट पोकेमोन के हमले में आ गया। दुष्ट पोकेमोन बहुत मजबूत था और रॉकी को बुरी तरह से घायल कर दिया। राज रॉकी को बचाने के लिए बेताब था। उसने अपने सभी पोकेमोन कौशल का इस्तेमाल किया, लेकिन वह दुष्ट पोकेमोन को हरा नहीं सका। रॉकी की हालत खराब होती जा रही थी। राज ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसे रॉकी को बचाना है। उसने अपनी सारी ऊर्जा को एक आखिरी शक्तिशाली हमले में लगा दिया। हमला सफल हुआ और दुष्ट पोकेमोन हार गया। रॉकी को तुरंत पोकेमोन सेंटर ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे बचा लिया और वह जल्दी ही ठीक हो गया। राज बहुत खुश था। उसने सीखा था कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। राज और रॉकी हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन एक साथ पोकेमोन ट्रेनिंग करते थे और रोमांचक साहसिक कार्य करते थे। राज को पता था कि वह हमेशा रॉकी पर भरोसा कर सकता है और रॉकी को पता था कि वह हमेशा राज की रक्षा करेगा। प्रिया को सुबह की हल्की धूप में ध्यान लगाना बहुत पसंद था। हर सुबह सूरज के पहले किरणों के साथ वह उठती और अपने बगीचे में एक शांत जगह ढूंढती। वह अपनी आंखें बंद करती और धीरे-धीरे सांस लेना शुरू करती। प्रिया को सूरज की गर्मी उसकी पीठ पर महसूस होती थी और उसे पक्षियों का सुबह का गाना सुनाई देता था। वह अपने शरीर और मन को शांत करती और अपने विचारों को धीमा कर देती। कुछ मिनटों के बाद प्रिया को एक शांति की अनुभूति होती थी। वह अपने अंदर एक आनंद और शक्ति का अनुभव करती थी। वह जानती थी कि यह ध्यान का जादू था। जब प्रिया ध्यान समाप्त करती थी, तो वह तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करती थी। वह अपने दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार थी और वह जानती थी कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। प्रिया ने सीखा कि ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें तनाव कम करने, आंतरिक शांति पाने और अपने जीवन में खुशी लाने में मदद कर सकता है। वह हर किसी को सुबह की धूप में ध्यान लगाने के लिए प्रोत्साहित करती थी।